आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न राजसी स्थितियों के ऊपर, एक संसारी मेलों के ऊपर किसी भाई बंधु ने एक विशेष स्तर पर पत्ती सी एक दर्ज की है कि आप बार बार कहते हो राजसी स्थितियों में परमात्मा की एक स्मृति या साधना करने की स्थितियां बनती नहीं कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तीन अलग अलग गुणों के लक्षण है। मेलों का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है, पांच विषय भोगों की स्थितियों से है। आज संसार में आप और हम मेलों जैसी स्थितियों में ही एक विशेष रूप से पांच भोगों से आकर्षित है। आप और हम निरंतर मेलों में ही रहना पसंद करते हैं, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, गली मोहल्ले के स्तर पर हो। आप और हम अपना सतोगुण विकसित करते नहीं। देखिए, मेरा आपकी कोई आपत्ति से कोई ऐसा वैसे विरोध नहीं, क्योंकि मेला यानी कि देखिए मूल स्थिति क्या है कि रजोगुण से सतोगुण पहले जाना होता है। आप सीढ़ियां भी जब चढ़ते हो तो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, ऐसा तो नहीं पहली मंजिल से तीसरी मंजिल आप कैसे जा सकते हो। यानी कि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। सतोगुण में पहले जाना होगा, सतोगुण में जाकर ही फिर एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा से जुड़ने की एक स्थितियां आधार तैयार होता है। इसीलिए शास्त्र धर्म को सत्वगुण से जोड़ते हैं। बार बार एक ही बात दोहराते ही आई जाती है कि अपना धर्म निभाओ, सत्वगुण में रहो। राजसी स्थितियां एक क्रिया की कहो, भोगों की कहो, कामनाओं की कहो, शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण भी रजोगुण के कारण है। आज आपके हमारी जो मेलों में घूमने फिरने की वृत्तियां हैं, देखिए कोई भी त्योहार आता है आप देखते हो ना, परिवार में या गली मोहल्ले में कुछ एसोसिएशंस में भी पर हम उसको राजसी स्थितियां बना लेते हैं। देखिए अभी जैसे होली का समय आने जा रहा है, सर आप देखते हो पर्व कोई भी होता है वो सतोगुण में ले जाने के लिए है। यहाँ पर हम रजोगुण में तो स्थित हैं, रजोगुण से आप बार बार तमोगुण में आप पर हम गिरते रहते हैं। इस बात को अक्सर आप पर हम स्वीकार नहीं करते कि रजोगुण तमोगुण एक ही गली में है। गली का अभिप्राय संसार से है, आपके हमारे जीवन से है। यदि आप होली मिलन कहो और भी देखिए कोई त्योहार आते हैं तो अक्सर आप देखते हो। अब दिवाली के पर्व में आप और हम सजावट की दिखावट की स्थितियां, घूमने फिरने मौज मस्ती की स्थितियां, एक दूसरे मित्रों के यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, उपहार देना, ये सब राजसी स्थितियां हैं। पूजा पाठ तो देखिए मात्र एक औपचारिक स्थितियां हैं, वो भी बहुत सीमित समय की होती है। यानी कि आप और हम मेलों में ही रहना पसंद करते हैं। होली मिलन की अभी बात भी, हाँ, खाना पीना मौज मस्ती एक राजसी स्थितियां हैं। राजसी स्थितियों में परमात्मा को याद करना पड़ता है, याद आते नहीं। परमात्मा को जोड़ने का एक विशेष अवसर आपको मैं मनुष्य जीवन में ही प्रदान किया गया। मनुष्य ही साधना कर सकता है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, अपने जीवन में पशु वृत्तियों को पनपने मत दो। अब पशु वृत्तियां क्या है, चार, हर मैथुन निंद्रा पे। आज आपका हमारा जीवन जो फुल टाइम है वो तो इन्हीं चार स्थितियों में ही उलझा हुआ है। स्थितियों की पहचान करें। रजोगुण कभी भी
देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना, कमरा सत्संग बेमन से होता है। हमारे पास तो अक्सर ऐसे देखिए यूट्यूब से कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियों की सूचनाएँ हमें आती हैं कि कोई भी वीडियो मनुष्य आरंभ से अंत तक नहीं सुनता। भले ही आजकल देखिए शॉर्ट्स की हमने भी पिछले 8-10 महीनों से कुछ आरंभ किए हैं, 1000 1100 के आसपास हो चुकी हैं। समय की माँग को हो, देखिए हमारी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा तो हालाँकि हमारी एक वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म वो पौने 3 घंटे की वीडियो थी। एक साधारण मनुष्य हमारे परिचित हमारे परिवार के लोग भी ये इतनी बड़ी-बड़ी वीडियो कौन सुने? फिर हमने छोटी वीडियो कर दी, तो छोटी वीडियो भी लोग सुनते नहीं। अच्छा देखिए ना, आध्यात्मिक ऑक्सीजन में हम 4-5 मिनट की ही वीडियो रखते हैं, फिर लोगों के पास समय नहीं है। शॉर्ट्स में 1 सवा मिनट, 1.5 मिनट की वीडियो के लिए भी समय नहीं। यानी कि मनुष्य बहाने ढूँढता है। अभी हमारा एक वीडियो कुछ समय पहले आया था, रेडीमेड बहाने। हाँ, पर हम परमात्मा से बचने के बहाने ढूँढते हैं। देखिए, हमने एक पुस्तक प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़बानी तकरीबन 15 एक वर्ष पहले लिखी थी। उसमें भी एक ऐसा ही शब्द मैंने लिखा था, इसके आप पर हम बचते हैं। देखिए, आप मोबाइल पे रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, कभी किसी को फ़ोन मिला लिया, कभी मोबाइल पे ही कितने ऐसे ऐप्स हैं जिन पर आप और हम समय बिताते हैं। कि मेरा भी समय इन मोबाइल पे खूब बीतता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सात्विक स्थितियाँ क्योंकि बात जितने गहरे तल पर आप ज्ञान की समझोगे, तो तकनीकी रूप से आपका मेरा आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हमारी भी जो आज तक 5300 वीडियो प्रसारित हुई, उनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं। हम तो यहाँ तक कहते हैं शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान। ये सब ज्ञान की कड़ियाँ आपके भीतर पहले से है। ये राजसी तामसी स्थितियाँ उस ज्ञान को कमज़ोर करती हैं। इसलिए अपने जीवन में सत्वगुण बढ़ाएँ। सत्वगुण का संग ही तो सत्संग है। और हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि हमने भी आज तक जितनी भी वीडियो प्रसारित की है, वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति या उससे भी पूर्व की स्थितियों में ही है। कि मैं तकरीबन पिछले 32-33 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने की स्थितियों से गुजरते हुए, इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक जितना-जितना बात समझ में आई है, मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि बात आपको भी समझ में आ जाए, आपको भी लाभ हो और मुझे उस मिले हुए लाभ की, उस मिले हुए ज्ञान की स्थितियाँ परिपक्व स्थिति में बनी रहे। क्योंकि संसार ये रजोगुण कलिजुगी स्थितियों में बार-बार अपनी ओर खींचता है। सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में मनुष्य फिसल जाता है। किन में? रजोगुण में। इसलिए इस बात की उन्हें हम पुष्टि करते हैं कि रजोगुण में मात्र प्रयास होते हैं। सतोगुण में स्थित होने के लिए ये कर्म कांड रचे गए। देखिए मूलभूत ज्ञान तो वेदों का है। वेदों का सरलीकरण मायाद्वित महापुरुषों ने किया। उपनिषदों में। फिर उपनिषदों का और सरलीकरण किया गया। विभिन्न पुराणों में। अब पुराणों में देखिए देवी देवताओं की और भी कथा कहानियां। कहानी का मतलब ही क्या है? जो कहा नहीं घटा नहीं। कथाएं क्या है? जो महापुरुष हुए, जिन्होंने जितना ज्ञान प्राप्त किया, जो बात समझ में आई, उनकी स्थितियों को लाभ आप पर हम उठाए। ये कथाएं हैं। आप पर हम विभिन्न प्रकार की देखिए परमात्मा तो समय समय पे अवतार लेते हुए लीलाएं करते हैं। उन्हें लीलाओं को ही आप और हम विभिन्न त्योहारों के रूप में मनाते हैं ताकि आपका मेरा सत्वगुण बढ़े।
सत्वगुण बढ़ने का अभिप्राय धर्म से है। गीता में तो स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को ही एक ज्ञान संदेश के रूप में, घोड़े के आप तुम्हारे 5 भोगे विषय जिनमें आप और हम आज उलझ चुके हैं। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति जी राजसी मेलों के समान है। राजसी मनुष्य सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, होता नहीं। ऐसी बातें कभी-कभी एक साधारण मनुष्य थोड़ा बुरा भी मान जाता है, लेकिन सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। पर हम सर्वप्रथम देखिए तमोगुण से रजोगुण अच्छा क्या है? इसलिए कि आप छीनो नहीं। यदि संसार को ही भोगना है तो कृत्य करो, कानून की व्यवस्था के अंतर्गत कर्म करो। महात्मा की व्यवस्था में विधि विधान में जो विहित कर्म कहे गए उसके अनुसार जो भी कर्म करो संसार को भोगो। लेकिन शास्त्र फिर समझाते रजोगुण से अच्छा तो सतोगुण है। यानी कि भोगने में कोई तृप्ति नहीं, संतोगत्वा। लेकिन जिन्होंने भी संसार को भोगा, स्वयं सिकंदर ने मरने से पहले ऐसी स्थितियां महसूस की, इसलिए उन्होंने अपने हाथ खाली दिखाए। देखिए हम चर्चाएं करते हैं, उनसे संदेश लेना चाहिए। अपने जीवन को व्यवस्थित करें, रजोगुण से फिर सत्वगुण में जाए। सत्वगुण का संग ही सत्संग है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, क्योंकि दिन का सत्वगुण, देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट वो ब्रह्म मुहूर्त के हैं। सूर्य निकलने के बाद के भी 2 घंटे 40 मिनट आरंभिक सत्वगुण के ही है। लेकिन वो रजोगुण जो दिन में वो उस सत्वगुण को कमजोर करने लगता है। तो ये स्थितियां आपको में समझनी होंगी। अपने जीवन को व्यवस्थित करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जीवन अनुशासित करें, ताकि परमात्मा के मार्ग पर यहाँ पर हम जितना चल सकते हैं। क्योंकि धर्म जितना मजबूत होगा, उतना अर्थ का बिगड़ते नहीं। ये मेलों की स्थितियाँ को मैं एक दूषित नहीं करती, आपके हमारे जीवन को मैला नहीं करती। एक बार हमारा वीडियो आया था, मेला, देखिए मेला में 1 मात्रा माँ पर है ना, और मेला पे 2 मात्रा है। यानी कि जब भोग बढ़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, आज 24/7 बिगड़ा हुआ ही रूप है। किनका? विषय स्थितियों की पहचान करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इस बात को आप और हम जितना जल्दी अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, उतना आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलेंगे। स्थितियों की पहचान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। मन में फिर कोई नया प्रश्न, कोई सुझाव, कोई किंतु परंतु की शिकायत, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब पुनः इसी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए भाई बहनों का बहुत बहुत